हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा कक्षा 8 अध्याय 3 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वह कहता है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस वर्ग संख्या का वर्गमूल भी जो है वह ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, जब हम 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सेम क्वेश्चन ये भी है। कहता है ये जो 252 है तो 252 में ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या जो है वह उसको हम गुना करेंगे कि ये जो है वह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जो यानी कि संख्या से हम उसको गुना करेंगे तो उसका जो है वह यानी कि जो रिजल्ट आएगा, जो यानी कि संख्या हमें प्राप्त होगा, उसका वर्गमूल भी जो है वह कहता है क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए यानी कि ये बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह इसको क्या करते हैं तो हल करेंगे। तो हल करते हैं, यहाँ पे हम हल करते हैं। ये जो है वह आप लोग देखिएगा, इसका जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है वह 252 का जो है वह अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो देखिए 252 का जब हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये देखिए ये 2 से लगाएंगे तो 1 और ये 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये 6 और ये 3, 6 3 हो गया, और फिर ये 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकान 3। अब देखिए फिर ये 3 से लगाएंगे तो ये 3 सत्ते 21। अब देखिए वह 252 का जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो देखिए 2 2 2 3 1 7 आया हुआ है। तो 2 गुने 2 गुने ये 3 गुने 3 गुने 7 आया हुआ है। तो अब देखिए आप ही बताइए, जब हम यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे थे तो देखिए 2 के पावर 2 है और ये 3 के पावर 2 है, लेकिन 7 के पावर 1 है। तो 7 के पावर यानी कि 2 रहना चाहिए। अगर हम एक साथ से जो यानी कि संख्या दिया हुआ है उसमें हम गुना कर देंगे तो उससे जो संख्या मिलेगा वह संख्या क्या होगा तो परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जो हम इससे पिछले क्वेश्चन में हम जो यानी कि लिख रहे थे उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 252 को पूर्ण वर्ग बनाने 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुना करना होगा। अब देखिए बुआ 252 को हम जब 7 से गुना कर लेंगे तो देखिए ये 252 को जब हम 7 से गुना कर लेंगे तो देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 5 35 36 के 6 हासिल 3, 7 दूनी 14 15 16 17 के 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 के 4 7 5 35 36 7 दूनी 14 3 17। अब देखिए बुआ 1764 जो है वह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है तो परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब जो ये हमें 1764 जो है वह यानी कि हमें जो है यानी कि ये संख्या मिला हुआ है 1764, तो वो जो है वह यानी कि 1764 हमें जो एक तो यानी कि आंसर 7 हो जाएगा, यानी कि जो है वह यानी कि हमारा अभिष्ट संख्या जो हुआ सबसे छोटी अभिष्ट संख्या हमारा क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। जो इसे हम गुना कर रहे हैं तो वो हमारा परिपूर्ण वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हम 7 से गुना कर दिए हैं तो ये इतना आया हुआ है। अब देखिए इसका जो है वह कहता है वर्गमूल भी जो है वह ज्ञात करने के लिए। तो वर्गमूल कहता है ज्ञात करने के लिए, तो वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो रूट अंडर ये 1764। अब देखिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये जो है वह ऊपर में जो आया हुआ है वही यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 7 आया हुआ है, यहाँ पे जो है वह इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 7 आएगा। ठीक है, तो जो है वह यानी कि चलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा आया हुआ है 2 2 आया हुआ है, 3 2 आया हुआ है, सॉरी 3 जो है वह 2 बार आया हुआ है, 7 जो है वह 2 बार आया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है वह एक यानी कि बाहर हो जाएगा, ये भी एक बाहर हो जाएगा और ये भी एक बाहर हो जाएगा। 7 21 दूनी 42 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा इस प्रकार से ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वह हल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा 180 है। तो पहले हम 180 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगाएंगे तो 90, 2 से लगाएंगे तो 45, 3 से लगाएंगे तो 15 तिया 45, फिर ये 3 से लगाएंगे तो 5 और ये 5 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो हम यहाँ पे 180 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो देखिए 2 2 आया हुआ है तो 2 गुने 2, 3 2 आया हुआ है तो 3 गुने 3, और जो है वह 1 5 आया हुआ है तो 1 5। तो देखिए ये जो है वह 2 पावर 2
गुने ये 3 की पावर 2 गुने ये 5 की पावर 1। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है, लेकिन 5 की पावर 1 है। 5 की पावर कितना रहना चाहिए? तो आप कहेगा सर 5 की पावर 2 रहना चाहिए तभी जाकर वह परिपूर्ण वर्ग बनेगा। तो हम 5 को जो है वह ये संख्या में जो है वह हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 180 को पूर्ण वर्ग, 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। 5 से गुना करना होगा। तो अभिष्ट संख्या कौन हो जाएगा हमारा? तो 5 हो जाएगा। तो जब हम 5 से गुना कर देंगे तो देखिए 180 को जब हम 5 से गुना कर देंगे तो देखिए ये 0 और ये 8 5 40 के 0 हासिल 4 5 4 9 900 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो हमारा 900 आया हुआ है इसका कह रहा है कि ये जो है वो वर्गमूल क्या होगा, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम यानी कि रूट अंडर ये 900 इज इक्वल टू, अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए जो आया हुआ है वही आएगा, लेकिन उसमें एक 5 जो है वह ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आया हुआ है 2 गुने 2 गुने ये 3 गुने 3 गुने 5, और ये हमारा एक 5 ज़्यादा हो जाएगा 900 को जब हम करने जाएंगे। तो अब देखिए ये जो है वह 2 गो 2 है तो एगो 2 बाहर हो जाएगा, 3 गो 2 है तो एगो 3 बाहर हो जाएगा, और ये 2 गो 5 है तो एगो 5 बाहर हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वह ये 13 का जो है वो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 3 और 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।